भारत के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे विध्वंसक नौसेना में से एक नौसेना मौजूद है। यह नौसेना पूरी मुस्तैदी के साथ न सिर्फ देश के सीमाओं की निगरानी करती है, बल्कि उससे भी परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जाकर भारत के हितों की रक्षा करती है। भारतीय नौसेना को अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर बड़ा नाज है, और सिर्फ देश के नौसेना को ही क्यों, देश के नागरिकों को भी इस पे बहुत नाज है, और नाज होगा भी क्यों नहीं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी ताकत में शुमार है। अत्याधुनिक बंदूकों और मिसाइलों से लैस इस जंगी जहाज में IMG-29 के लड़ाकू विमानों के साथ कुल 35 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इतने सारे शक्तिशाली हथियारों से लैस होने के बाद भी INS विक्रमादित्य कभी भी समुद्र में अकेले तैनात नहीं किया गया है। हमेशा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 5 विध्वंसक युद्धपोत और एक पनडुब्बी सुरक्षा घेरा बनाकर चलती हैं। यह एक तरह का जंगी जहाजों का घेरा है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर इतना शक्तिशाली होने के बाद भी INS विक्रमादित्य को अकेले क्यों नहीं छोड़ा गया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बात होगी भारत के इकलौते INS विक्रमादित्य की, जो समुद्र में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। 1971 के भारत पाक युद्ध में मिली भारत की कामयाबी में नौसेना के विमान वाहक पोत की बड़ी भूमिका थी। दमनकारी सैनिक शासन और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर इस विद्रोह का साथ देने के आरोप लगाते हुए उसने भारत पर हमला बोल दिया, जिसका भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। नौसेना के पश्चिमी कमान के जंगी जहाजों ने जहां कराची बंदरगाह को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, वहीं पूर्व में तैनात INS विक्रमादित्य के बेड़े ने जबरदस्त अवरोध खड़ा कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ समुद्री मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था। बंगाल की खाड़ी में अवरोध से पाकिस्तान की और मुश्किलें बढ़ गई थी। अगर पाकिस्तानी नेवी को पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचना था तो पाकिस्तान को पहले INS विक्रांत को हराना था, तभी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंच सकता था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने सबसे विध्वंसक और सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को काम पर लगाया, मगर भारत को इसकी पहले ही भनक लग गई और भारत ने PNS गाजी को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया। योजना के तहत INS विक्रांत को चुपचाप और सुरक्षित तरीके से अंडमान द्वीप की ओर मोड़ दिया गया। इसके साथ नौसेना के एक बड़े युद्धपोत INS राजपूत को INS विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया गया। INS राजपूत को INS विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इसलिए जोड़ा गया था ताकि PNS गाजी INS राजपूत को ही INS विक्रांत समझ बैठे, और जैसे ही PNS गाजी वहां आए वैसे ही उस पर हमला बोल दिया जाए। और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही PNS गाजी विशाखापट्टनम पहुंची, INS राजपूत के हमले ने गाजी को ध्वस्त कर दिया। इसके तुरंत बाद INS विक्रांत पर तैनात सी हॉक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर उड़ान भरी और वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही भारत को इस लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल हुई। दोस्तों, 1971 के भारत पाक युद्ध को जीतने में भारतीय नौसेना का बड़ा हाथ था, और इस जंग को भारत के मुट्ठी में डालने में INS विक्रांत का बड़ा रोल था। उस समय INS विक्रांत को PNS गाजी से बचाया नहीं गया होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। उस समय का INS विक्रांत हो या आज का INS विक्रमादित्य, भारतीय नौसेना में इन एयरक्राफ्ट कैरियर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और यही वजह है कि यह हमेशा दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। इस समय भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा विमान वाहक युद्धपोत है जो परिचालन में है। यह युद्धपोत 44,500 टन भार वाला 284 मीटर लंबा जंगी जहाज है। अपने जरूरत के हिसाब से इसे बनाने के लिए भारत ने इस पे हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस पे 24 IMG के लड़ाकू विमान, 10 हेलीकॉप्टर और जमीन से हवा में मार करने वाली करीब 50 ब्राक 8 मिसाइलें तैनात हैं, जो 100 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। इस विमान वाहक पोत को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए इसके कैरियर बैटल ग्रुप में 2 विध्वंसक पोत, 2 कॉर्बेट और 1 विध्वंसक पनडुब्बी शामिल है, जो हर समय इस पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर्मेशन में शामिल 2 कोलकाता क्लास के अत्याधुनिक युद्धपोतों का काम INS विक्रमादित्य को दुश्मन के किसी भी हवाई या समुद्री हमलों से बचाना है और हमला कर जहाजों को मार गिराना है। INS विक्रमादित्य के सुरक्षा में तैनात 2 अन्य पोत शिवालिक या कॉर्बेट श्रेणी के पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज हैं, जो विक्रमादित्य पर किसी प्रकार के पनडुब्बी हमले से रक्षा करने के लिए हैं। इसके साथ एक परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की जाती है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के किसी भी जहाज या पनडुब्बी को अपना निशाना बना सकती है।
इन जहाजी बेड़ों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन और पानी से भरा जहाज भी लंबी यात्राओं पर इनके साथ चलता है। यह जहाज दीपक श्रेणी के जहाज होते हैं जो 18,000 टन तक भार उठा सकता है। यह INS विक्रमादित्य और उसके साथ चलने वाले जहाजों की ईंधन और साफ पानी की आपूर्ति करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद INS विक्रमादित्य का यह कैरियर बैटल हिंद महासागर क्षेत्र में देश के हितों को महफूज रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर ऐसे समय में जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में पैर जमाने के लिए अपनी भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक हितों से जुड़ी रणनीति के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में जुटा है, तो ऐसे में केवल एक विमान वाहक पोत से भारत का काम नहीं चलने वाला। अगर भारत को अपनी सामरिक हितों की रक्षा करनी है तो कम से कम 3 विमान वाहक पोत तो चाहिए ही चाहिए, जो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में तैनात रह सके। हम आपको बता दें कि INS विक्रांत और INS विशाल 2 ऐसे विमान वाहक पोत हैं जो साल 2023 से साल 2030 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। यह विमान वाहक पोत अगर भारतीय नौसेना में शामिल हो जाते हैं तो जाहिर है चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी तो बंद हो ही जाएगी, साथ ही भारतीय नौसेना भविष्य में एक आधुनिक नौसेना में भी बदल जाएगा। आपको क्या लगता है भारतीय नौसेना के पास कम से कम कितने विमान वाहक पोत होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।